यहाँ पे आज के जो मीटिंग का आउटकम और इस मीटिंग का मकसद जो तफसीलन आप लोगों के सामने रखी। जैसे कि हम सबको मालूम है कि यूटी सेटअप होने के बाद लद्दाख के अवाम में जो खदशात पैदी हुई अपने फ्यूचर को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने आइडेंटिटी को लेके, अपने कल्चर को लेके, उसके बाद पूरे लद्दाख में केडे बनी, एपेक्स बनी, उसके बाद एहतजाज भी हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत का सिलसिला भी चली। लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले ये जो बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुकी थी। इलेक्शन के बाद सबका एक ये था कि जो ये बातचीत का सिलसिला है जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि लद्दाख के अवाम ने, लद्दाख के लीडरशिप ने हमेशा से ये कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल चाहते हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं लद्दाख को अमन रखे, लद्दाख में कोई ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि लद्दाख के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और लद्दाख के जो आज तक जो हमारे विरसा में हमें मिली है कि हमने एक अमन इलाके की तौर पे हमने इसको रखा है, उसको बरकरार रखते हुए हमने यही अनाउंस किया कि हम पीसफुली और बातचीत के ज़रिए हम मसले का हल चाहते हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। हम सब लद्दाखियों ने इसको वेलकम किया, और वेलकम के साथ साथ एक उम्मीद भी जागा, और एक गवर्नमेंट के से एक तवक्का भी रखा कि इस बार की जो बातचीत है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक लद्दाख के आवाम के मुताबिक उनके मसाइल का हल कहीं ना कहीं ना निकले। लेकिन बदकिस्मती से सब कमेटी का जब लास्ट मीटिंग हुआ, उसके बाद दूसरे मीटिंग का जो ये था उसमें बहुत गैप हुआ। उस गैप की वजह से हमारे लीडरशिप हो या हमारे लद्दाख के अवाम हो, ख़ासकर हमारा जो यूथ नौजवान तबका है, उनमें एक बहुत ये पैदा हुआ। तो आज कुछ दिन पहले मैं मोहम्मद मिनिस्टर साहब से भी मिला था, ये सारी चीज़ें उनके सामने हमने रखी थी। एक डेट आज निकला है 20 तारीख को, आज सबने उसका भी वेलकम किया है। लेकिन इस बार अब ये लद्दाख की आवाम हो या लीडरशिप हो, अगर इस मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे तवक्कात के मुताबिक अगर इसमें कुछ ये नहीं होती है, आगे इसका ये नहीं होती है, तो मुझे अफसोस की ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद, क्योंकि एक हद तक जो है लद्दाख के अवाम जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन उससे आगे जो हमारे अपने लीडरशिप के हाथ में भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर एक बार फिर, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे नौजवान इतने परेशान हैं, अवाम इतने परेशान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का भी है, यकीन भी करता हूँ, और गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ जो इस बार बैठ रहा है, हम एक मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग से कोई ना कोई नतीजा जो है वो लोगों के सामने आए, लोगों को दिखे, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो पीसफुली, जो अमान के जो फिजा जो लद्दाख में बनी है वो बरकरार रहे। अदरवाइज अगर इस मीटिंग से भी अगर कुछ लद्दाख के अवाम को कुछ अगर नहीं दिखता है, तो मजबूरन फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसे कि हमारे को चेयरमैन दोनों ने बताया है। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए अमन अमान बरकरार रखते हुए हमारे मसलों का हल निकले। और ये है कि हमें पता है, हमारे जो नौजवान तबके हैं उनकी परेशानी समझते हुए हमने जो रिक्रूटमेंट और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बाकी जो 2 एजेंडा है, इस बार हमारा तीनों एजेंडे पे हमने बात करनी है। और तीनों जो बच्चों का ये परेशानियाँ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है, हमारे बाकी 2 जो इश्यूज़ है उस पर भी बातचीत हो, और जल्द से जल्द जो है इन मसाइल का कोई ना कोई हल निकले। ये ज़ाती तौर पे भी MHA से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है, इस बार ये जो मीटिंग हो एक फ्रूटफुल मीटिंग हो, और लद्दाख के अवाम के मुताबिक